जो साधना करते हैं, गुरुओं के शरण में चले गए हैं, उनको कोई लाभ नहीं है। उनके किसी भी कर्म कर्तव्य व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। तो जन साधारण ये सोच बैठे हैं कि जो ये भक्ति करते हैं ये भी नए दुखी, और ये बीड़ी पीवें, हुक्का पीवें, शराब पी लें, कोई आंट नहीं, नाचे कूदें, सारे फंड करें, फिर किसे भगत ये। तो पुण्यात्मा भगत वही होता है जो इस काल के द्वारा हमारी बनावटी जो सजावट है उसको नहीं करे। कहते हैं सच्चा भक्त परमात्मा के प्रति पतिव्रता की तरह रहता है, और कहते हैं पतिव्रता भाव नहीं या चूम चटक श्रृंगार, यानी सच्चे भक्त ने ये बकवाद अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इसको पता है कि यहाँ क्या के ऊपर ये इस चाम की खाल ने कितना श्रृंगार लूँ, या तो माटी है, 2 मुट्ठी राख है, जब इसको शमशान घाट के ऊपर फूंका जाओगे ढूंढा भी ना पाओ शरीर कहाँ था इतना सुंदर, और ये पहचान में नहीं आया किसकी माटी थी। तो ये तो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, ये आँख बनेगी आपकी, ये मोतिया बंद हटेगा, विवाह होता है, नाचें गावें कूदें फंड करें हैं, और फिर ना जाने के दुर्गति हो जा, 1 मिनट में मृत्यु हो जा। पुण्यात्माओं ब्याह शादी करे, लेकिन बिल्कुल सिंपल वे थे, एक साधारण तरीके थे, एक अपना परंपरागत एक सिंपल परंपरा से साधारण तरीके थे। बच्चों का संयोग जोड़ना है, इसने चाहे तो ढोल पीट लो, चाहे उड़ा कितना नाच कूद लो, बच्चों का ब्याह करना है साधारण तरीके से कर दे सब। क्योंकि ब्याह शादी में कितना पैसा लगावे हैं, देखम देखा गरीब आदमी भी अपनी बेटी के लिए उस देखम देखा लाखों रुपये बर्बाद कर देता है, और फिर कर्जा हो जाता है, सारी उम्र रोता है। इसलिए लोगों ने बेटी की चाह समाप्त कर दी, और अब तो खैर प्रतिबंध लग गया, नहीं पहले गर्भ में बेटी मरवाने लाग गए थे। कारण क्या था कि हमारी नालायकी, हमारी जो परंपरा गलत बना ली हमने। नहीं, बेटी के साथ धन नहीं, पहले बाप का कमावा फिर अगले के जावे, जो दे दे वो ले जाना, तो बेचारी कदे ऑब्जेक्शन नहीं करती। तो हमारे जो नकली जो ड्रामाबाजी है, इसने ये समाज बर्बाद कर दिया। परमात्मा से डर रहा नहीं, डर होगा ज्ञान ते, ज्ञान किसी के पास था नहीं। भक्ति में परमात्मा की में सब लगना चाहते हैं, लग भी जाते हैं, उनसे लाभ कुछ होता नहीं, क्योंकि वो उनकी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं है, उनकी पूजा की विधि सदग्रंथों अनुसार नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होए, ना उनकी कोई सिद्धि होए, ना उनकी गति होए। फिर भक्ति किस लिए करते हैं? इन 3 चीज़ों के लिए करते हैं। तो इसलिए 24वें श्लोक में कहा कि 16वें अध्याय के में कि अर्जुन, इसलिए तुम सदग्रंथों को आधार मानकर कि जो कर्तव्य कर्म हैं उनको कर, और नहीं करने के उन पूजाओं को त्याग। शास्त्रों को प्रमाण कर किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो अभी तक हमारे संतों ने, गुरुओं ने, ऋषि और महर्षियों ने दंत कथा सुना रखी थी हमारे को शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने हमें आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया, पाठ्यक्रम से बाहर की पढ़ाई, नावल पढ़ा दिए। हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकों को का ज्ञान उन्हें नहीं था, तो वो टीचर नहीं थे, वो हमारे गुरु नहीं थे, वो हमारे पूर्वजों के जीवन के शत्रु थे। उनको भूत बनवा दिया, पितर बनवा दिया। गलत साधना करने से वो पितर बने, भूत बने, और फिर कहते हैं तेरा पिता भूत बन गया, उसकी गति करवा दे। उसमें बोला था, अब गति क्या करवा दे? अब उसके पिंड भरवा दे हैं, उसकी 13वीं कर दे, 17वीं कर दे, 36 फंड कर दे, फिर वो कौवा बना दिया। आसोज के महीने में श्राद्ध निकालो, श्राद्ध निकाल कर भोजन ऊपर रख दो, कौवा खाएगा। हो सकता है तेरा पिता कौवा बन गया हो, और तेरा गजब हो। लगे थे मोक्ष कराने, गति कराने, और कौवा बना के छोड़ दिया। अगले इसको भोग लग गया, तेरा पिता कौवा बन गया।
पितर था, ये पितर खा गए कौवा बन के। पुण्यात्माओं, ये सब जो भक्ति का भट्ठा बैठा दिया, ये इन नकली महर्षियों ने, इन नकली गुरुओं ने, जिनको वेद ज्ञान नहीं था। और परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, उन्होंने यही तत्व ज्ञान दिया था जो दास उन्हीं का प्रदत्त आज आपको सुना रहा है। इसको उन नकली, उन अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने रिजेक्ट कर दिया कि कबीर तो अनपढ़ था, अशिक्षित था, वो के जाने गीता और वेदों और पुराणों के बारे में। इसलिए उस समय ये बात स्वीकार कर लेना सहज था कि कबीर जी संस्कृत नहीं जानते, ये शिक्षित नहीं है, क्योंकि एक वर्ग, ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत भाषा को पढ़ने का अधिकारी था, अन्य कोई वर्ण नहीं पढ़ सकता था। इसलिए नकली गुरुओं ऋषियों का दाव लगा रहा, इनके झूठ ढोल के डंके पे खूब चलती रही, स्वीकार होती रही। अब आ गया इसका अंत। अब इन सब नकलियों के ज्ञान की खाल उतरेगी और ये खड़े खड़े देखेंगे। ये नो नहीं कह सकते, हमने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उनकी बुक मेरे पास लिखी हुई है। उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान, उनके द्वारा दिया हुआ नाम सबके पास उपलब्ध है, और वो सब का सब शास्त्र के विपरीत है। शास्त्र के विरुद्ध जो साधना है वह बिल्कुल व्यर्थ है, जीवन बर्बाद हो जाएगा। प्राणियों, बार बार सूत नहीं, ये अवसर नहीं मिलता मानुष जीवन मिलन का। तो अब ये कुछ दिनों में जब मानव जाग जाएगा, मानव समाज में ये क्रांति आवेगी भक्ति की एकदम, इन झूठे गुरुओं को कहीं छुपने का ठिकाना नहीं मिलेगा। ये बाहर नहीं निकलेंगे, छुप जाएंगे कि तो या पलायन कर जाएंगे दूसरे देशों में जाके। पैसा बतेरा है इनके पास, पैसे की कमी है नहीं, वहाँ जा कर के किता अपना टाइम पास करेंगे। वो समय शीघ्र ही आने वाला है। या तो ये सरेंडर कर देंगे, अपना कल्याण करवा लेंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे इस दास के पास आकर, नहीं तो इस मानव समाज इनको धिक्कारेगा, थूकेगा कि तुमने क्या मिल गया नालायको, इतनी जनता का जीवन बर्बाद करके। नहीं पता था तो चुप रहना चाहिए था तुमने, तो बन बैठे महर्षि महंत हैं और संत और गुरु, पता नहीं क्या उपाधि पा रहे हो, तुम दुनिया को भ्रमित कर रहे हो। जब तक हम जागृत नहीं होंगे, स्वयं अपनी आंखों नहीं देखेंगे सदग्रंथों को, हम निर्णय कैसे करेंगे कौन गलत है कौन ठीक है। तो दास का उद्देश्य है कि आपको प्रोजेक्टर के ऊपर, टीवी चैनल, सीडीज के माध्यम से, चैनलों जो है, ये सब तरीके से आपको परमात्मा की महिमा सदग्रंथों में दिखा दूं कि सदग्रंथ ये बताते हैं। फिर आप भगत बनोगे।